जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो। मैं सभी माता बहनों को एवं भाई बंधुओं को इस चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने इस चैनल को जो अपना प्यार दिया है, अपना समय दिया है और अपना टिप्पणियाँ भेजी हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं वो ईश्वर की तरफ कई गुना बढ़कर ईश्वर आपको दे रहे हैं, ईश्वर की तरफ से। क्योंकि जो हम देते हैं वो कई गुना लौटकर हमारे ही तरफ वापस आता है। तो आप जो प्यार दे रहे हैं उसे कई गुना बढ़ाकर ईश्वर आपकी तरफ ही उस प्यार को आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड नहीं चाहता है कुछ अपने पास, वो नहीं रखना चाहता है। जैसा उसको आप दोगे वो वैसा ही कई गुना बढ़ाकर आपकी तरफ वापस भेज देता है। क्योंकि नेचर सब कुछ हमें आपको सबको देता है, लेकिन बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं लेता है। तो नेचर इतना कारगर है हम आपको सबको लिए, इसलिए ही कभी हमें और आपको नेचर का ही ध्यान रखना चाहिए। और चाहता हूँ कि ये 14 जून की रीडिंग होने वाली है, तो बता देता हूँ टॉपिक कि आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, लोग देखकर आपको खुद में खुद डर रहे हैं। क्या कर रखा है आपने ऐसा कि 14 जून इतवार का दिन है और आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, लोग देखकर आपको खुद में खुद डर रहे हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है और देखते ही लोगों के मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो उनको डरा रहे हैं। तो क्या कर रखा है ऐसा आपने कि आप तो चमक रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपको देखकर खुद में खुद ही डर रहे हैं। वो ऐसा क्या बना के रखा है आपने? चलिए इसी पर टॉपिक मैंने आज मांगा है ब्रह्मांड से, तो उन्होंने हमको दिया है। अब कैसा जाने वाला है, किसको मिलने वाला है, और हमारी माता बहनें भाई बंधु जो अपनी बहुत सारी टिप्पणियाँ भेजते हैं, मैं उनको इस चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपका जब तक जीवन है, ये जीवन पर्यंत आप मुझे प्यार इस तरीके से ही देते रहेंगे। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो इस चैनल से जुड़ेगा वो जरूर ही प्यार देगा। क्योंकि यह प्यार की ही भाषा समझाई जाती है और प्यार से ही सारी चीज़ों को जीता जा सकता है। तो इस चैनल का नाम है ओम गणेशाय टैरो रीडर, और जो इसका जो नंबर है वो है 9616 238801। मेरा नाम है राम बिहारी पाल। तो आप एक ऐसा ही माध्यम है यूट्यूब कि आप मुझसे जुड़ पा रहे हैं और मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो ये भी ऊपर वाले का ही शुक्र है, जो कि मैं आपकी एनर्जी को चेक कर पा रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं। कि ईश्वर के सिवा और कौन मिला सकता था। तो कितनी बड़ी शक्ति होती है जब एक एनर्जी कहाँ से कहाँ कैच करती है, पकड़ती है। तो ये हमारा ब्रह्मांड का ऊर्जा का कमाल है, एनर्जी का कमाल है।
और ये टैरो के कमाल हैं, इस प्लेटफार्म का कमाल है, अनंत शक्तियों का कमाल है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि 14 जून को आपकी गाइडेंस मिलेगी, और इतवार तो है ही। तो आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, और लोग देखकर आपको खुद में खुद डर रहे हैं। क्या कर दिया है आपने? कोई जादू कर दिया है क्या? ऐसा क्या कर दिया है कि लोग ना तो कुछ आपसे पूछ रहे हैं, ना कुछ आपको बता रहे हैं, और ना आप उनसे कुछ कह रहे हैं, ना वो आपसे कुछ कह रहे हैं, पर आप चमक रहे हैं लोगों की नज़र में। और लोग आपको देखकर खुद में ही खुद डर रहे हैं कि डर रहे हैं लोग किसी न किसी कारण से। और ऐसा क्या कर दिया है आपने, ऐसा क्या धमाल मचा के रखा है जो कि लोगों को चौंका रहा है, लोगों को दहशत हो रही है, लोगों को डर बैठ रहा है आपके द्वारा। तो हमारे देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपकी, और एंजल आपको किस एनर्जी में अभी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे एंजल से ही पूछना पड़ेगा कि क्या एनर्जी है आपकी, जो कि जय हो श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गणेश। और ये सभी राशि के देख सकते हैं, सभी जिले से देख सकते हैं, कोई भी कस्बा गांव से देख सकते हैं, कोई भी उम्र का है देख सकते हैं। आप महिला हो, पुरुष हो, या हमारी बहन बेटी है, माँ बहन है, कोई भी, तो आप देख सकती हैं। बस मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपको उतनी ही बात अपने दिमाग में रखनी है जो कि आपके लिए सही हो, और जितनी आपके लिए हो। बाकी किसी और के लिए हो तो उन्हें जाने देना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी के नाम से नहीं हो रही है, किसी एक की गाइडेंस नहीं है कि आप अपने ऊपर पूरा ले लो। और ये ईश्वर की कृपा है कि कितना मैच होता है, 20% होता है, 50 होता है, 100 होता है किसी को, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, वो आप तक कितना पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो उसको उतना ही देता है, क्योंकि ईश्वर को सब पता है। तो आप बने रहिए इस चैनल को, देखते हैं कि आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, लोग देखकर आपको खुद में खुद डर रहे हैं। तो क्या कर दिया है आपने, क्या नहीं कर दिया है जो कि लोगों की नज़र में आ रहे हैं, आप देखते हैं। हे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मुझे आंसर दीजिए कि ऐसा क्या एनर्जी है जो लोगों को डरा रही है। श्री राम, हर हर महादेव। बेट। यहाँ कार्ड आ गया है बेट, कहने का मतलब इंतजार। आपकी एनर्जी है बेट में और गुस्से में। आप देख सकते हैं, ये है आपकी ऊर्जा कि आप तलवार उठा के खड़े हैं तैयार, लोगों को बताने के लिए कि मैं तैयार हूँ। जो भी मेरे सामने आया, कैसे भी सोच लेकर आता है, मैं उन्हें सारी नकारात्मक ऊर्जा को या उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। सिर्फ मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आओ तो सही।
बस इसी ही लिए ये कार्ड ने पूरा बता दिया है आपके लिए कि जिस प्रकार का मैंने टॉपिक लिया है कि 14 जून 2026 आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, लोग देखकर आपको खुद में खुद डर रहे हैं। तो डरेंगे ही सही, क्योंकि आपने बहुत इंतजार किया है, बहुत समय दिया है, और वो वेट का कार्ड ये बता रहा है कि आपने बहुत लंबा समय दिया है देखने के लिए कि आखिर कब मेरे सामने वो बातें आती हैं जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। और लोग अब वो बातों से छुपाते और दूर से ही आपको देखकर वो खुद ही खुद डर रहे हैं, क्योंकि अब आपके सामने वो सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका है जो आपको जानना था, जो आपको समझना था। अब केवल इंतजार है कि अब आओ तो सही, फिर मैं देखता हूँ आपकी जो रिमांड है वो किस तरीका से मैं लेता हूँ। तो लोग आपको देखकर ही इसीलिए डर रहे हैं कि किसी ने आपको बहुत लंबा वेट कराया है, और आपने भी अपना समय दिया है पूरा, लेकिन वो वेट का अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि जो बातें मैंने अपने ही तक दबा के रखी वो कब सबके सामने खुलासा हूँ और कब सबके सामने मैं खोल के रख सकूँ। तो वो वेट कर रहे हैं आप, वो इंतजार कर रहे हैं लोग, लेकिन आपसे पहले ही डर रहे हैं। वो बताने से पहले, इस आपके सामने आने से पहले ही लोगों को बहुत भारी डर है आपसे। ये हमारा एंजल की तरफ से कार्ड दिया है, तो ये सत्य है, मैं सामने रखूंगा। इसका बॉटम है बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए कि आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं और लोग देखकर आपको खुद में खुद डर रहे हैं। क्यों? कि आपकी तरफ बिग है, बिग हैप्पी चेंजेस। आप खुश हैं और इस चेंज को देखता हुआ आप हवा से बातें कर रहे हैं। आपके ऑरा से और आपके चेहरे से ये लगता है कि ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है, दिव्य शक्तियां आपका साथ दे रही हैं, और उनकी शक्ति हुई के पय को पाकर आप एक बिग हैप्पी चेंजेस एहसास कर रहे हैं। और लोगों को दिख भी रहा है कि आप ऐसे ही खुश नहीं हैं, कोई तो आपका सपोर्ट कर रहा है, कुछ तो आपने पा लिया है, लेकिन आप वेट में हैं। और किन लोगों के वेट में है कि जिन्होंने कभी आपको इंतजार करवाया है, जिनके आप अभी तक इंतजार में हैं कि वो कब आए और सब मेरा जो भड़ास है, मेरी जो गुस्सा है, मेरी जो अंदर जो बातों का दुख है, वो पोटली में खोल के रख सकूं। फिर मैं बताऊं कि मुझे किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। तो आपका ये सब कुछ रूप देखकर लोग डर रहे हैं कि कितना वेट कराया जाए इस इंसान को। लेकिन लोगों को खलबली मची है कि लोग चाहते हैं कि आपके अंदर ये चेंजेस किस प्रकार से आया, आप ऐसे बिग हैप्पी चेंजेस कैसे खुश हो सकते हैं, क्या कमाल है, क्या धमाल है, क्या हुआ है आपके साथ। तो आपका राज भी जानना चाहते हैं लोग। और इंतजार की तो आपकी तारीफ हो रही है, और तारीफ कर रहा है, ब्रह्मांड भी तारीफ कर रहा है कि इस चेंज के लिए, इस हैप्पी चेंज के लिए आपने बहुत इंतजार किया है, बहुत काम किया है इस पे आपने। इस कार्ड के ऊपर आपने इतना काम किया है कि एक लंबा समय आपने दिया है किसी का इंतजार में, कोई बात जानने के इंतजार में कि मुझे मेरे आत्मा तक वो मुझे सच कब मिलेगा। तो सारी जो वेट है आपका वो खत्म हो चुका है, सब समझ लिया है।
और लोग डर रहे हैं कि अब कुछ तो होगा, क्योंकि आप पता नहीं क्या करोगे। या लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि जब यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, उन्होंने तो आपको कुछ और समझा था और आप तो क्या निकले उनको अब पता चल रहा है। तो ये आपका बिग हैप्पी चेंजेस, ये कार्ड एक अपने आप में ये बता रहा है कि आपको बस किसी की नहीं पड़ी है, और आपने ईश्वर से मांगा है सपोर्ट, और ईश्वर ने आपको भर भर के दिया है। देख लीजिए कितना चेंजेस है, ये ऊर्जा आपकी हो चुकी है। तो बिग हैप्पी चेंजेस और वेट, एक तो आपका इंतजार लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सोचते थे कि आप इतना लंबा इंतजार कैसे कर सकते हैं, और आपको अगर लटका दिया जाए, आपसे दूर सुता हुआ जाए, तो आप तो गिड़गिड़ा के पास आ जाओगे। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया है, ना आपने शब्द उठाए, ना आपने बात की, ना आपने बात का कोई पतंगड़ बनाया, ना बदले की भावना रखी। केवल आपने क्या किया है कि छोड़ दीजिए ईश्वर के पर, वो देख लेंगे सब चीज। और इस प्रकार का आपका वेट और इसका प्रकार का आपका इंतजार सारी चीजों को, वो आपको आज आज की स्थिति में, यानी कि 14 जून 2026, आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, और लोग देखकर आपको खुद में खुद डर रहे हैं। ये कमाल नहीं है, ये ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, ये आपकी तरक्की नहीं है, ये आपकी ऊर्जा नहीं है, तो फिर क्या है? ऐसे थोड़ी डरते हैं लोग, ऐसे थोड़ी कोई डरते हैं किसी को देख के, कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो। लेकिन एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, एक एनर्जी होती है। लोगों को हंसाती भी वही है और डराती भी वही है। तो अब आप ऐसे बन चुके हैं कि अब किसी के झांसे में आना नहीं है। आपने खुद में खुद अपने आप को प्यार करना सीख लिया है, आपने अकेला अकेला रहना सीख लिया है। अब आपको किसी की नहीं पड़ी है, और लोगों को ये लगता है कि आपने ये सब कैसे कर पाया है। ये राज जानने के लिए लोगों के पास सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन लोग डर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल खड़े कर रहे हैं उन्होंने तो आपको कहाँ ढकेला था और क्या किया था उन लोगों ने, जिन्होंने आपको छोड़ा है या उन्होंने आपको छोड़ा है। चलते हैं कि आखिर वेट कर रहे हैं आप, तो देखते हैं किस चीज़ का आपका वेट है, और जो आपका पूरा होने वाला है, और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी तरफ आ रहा है या आने ही वाला है, या आ चुका है किसी किसी रूप पे। तो अब हमारा टैरो कार्ड बताएंगे कि पहले तो देखते हैं कि वेट कर रहे हैं तो वो किस चीज़ का है, ताकि आपको और पता चल जाए। इंतजार कर रहे हैं तो वो किस चीज़ का है, ताकि आपको और गाइडेंस आपसे मैच हो पाए। और अगर यहाँ शुरुआत से अगर आपसे मैच होती है, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ अभी सभी माता बहनों एवं भाई बंधुओं से कि आपको अभी लाइक देना है इसी वक्त, क्योंकि तभी ब्रह्मांड से आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो आत्मा है, वो आपकी एनर्जी है, वो कनेक्शन बना सकती है, और आपको जिस चीज़ की लालसा है, जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, वो आपसे स्वतः ही मैच हो जाएगा। और इसके अलावा भी ये आपको देखना है कि जो वेट आपने किया है, तो किस प्रकार का किया है, और उस इंतजार ने, उस वेट ने आपको बिग हैप्पी चेंजेस कर दिया है, पूरा बदल के रख दिया है। उसी इंतजार में तो आप सब सीखे हैं, जो आपने लंबा इंतजार किया था।
तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार का इंतज़ार है आपका, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अभी आप, क्योंकि यहाँ वेट का कार्ड क्यों निकला है, इंतज़ार का कार्ड क्यों निकला है। श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। 9 cups, the tower, page of wands, 6 of pentacles, death, ace of wands, 8 of cups, king of swords और queen of swords। देखिए आप इसमें बॉटम में देख लीजिए आप, क्वीन ऑफ सोर्स, ये वेट किया है आपने किसी का आने का, और ये आपके इस काम में वेट में जो आपसे इंतजार कराया गया है, तो इसमें आपकी पूरी मदद आपके पूर्वजों ने की है, क्योंकि वो चाहते थे कि आपको शांत रहना है, आपको बस अपनी जगह से हटना नहीं है, अपने कैरियर पर ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना है। आप क्या हो आपको खुद पहचानना है और सही समय का आपको वेट करना है। तो आप उसी सही समय का अभी तक वेट कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अंदर गुस्सा भरा है, जो आपके साथ किया गया है, जो आपकी ऊर्जा ने आत्मा ने देखा है, उसके लिए आप एकदम रेडी हैं कि मैं वेट कर लूँगा, लेकिन झूठ के सामने कभी नहीं झुकूंगा और मैं सत्य के लिए आवाज़ उठाया है और आवाज़ हमेशा उठाऊंगा। ऐसा आपने सोच बना के रखा है और आप आज भी वेट कर रहे हैं कि मैं सत्य के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आपकी ऊर्जा है और इसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी आपके साथ हुआ है उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है और आज भी आप मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि अब बिग हैप्पी चेंजेस, क्योंकि अब आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हुए दिख रही हैं। जो लोगों ने आपके हथकंडे अपनाए थे, जिस प्रकार से जिस प्रकार की आपको प्यार में फंसाने की कोशिश थी, और तो उन लोगों की जो मन के भीतर की क्या इच्छाएं थी, उन्होंने उन सारी चालबाजों की जो चालों को आपने ठीक से भांप लिया है, समझ लिया है, और अब आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, बल्कि अब आप अपने आप में खुश हैं कि मालिक ने इतना मेरी ऑरा को पावर दी है कि मैं सब देख पा रहा हूँ, मैं सब समझ पा रहा हूँ। क्योंकि आपकी आत्मा की तरफ से आपकी रिश्ते की कोई भी रिश्ता हो सकता है, उसकी डेथ हो गई, वो रिश्ता खत्म हो चुका है। जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो लेकिन इंतज़ार तो आप कर रहे हैं आज भी, लेकिन एक आत्मा ने आपने ये भी कह दिया है कि वो मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ही खत्म हो चुका है।
क्योंकि डेथ हुई है। उस रिश्ते ने ही आपकी आत्मा को एक बार मरने तक को छोड़ दिया था, लेकिन आपकी आत्मा ये कहती है कि जिसने मुझे समझा नहीं है, तो वो रिश्ता मेरे के लिए ना आज है ना वो पहले था। क्योंकि उस रिश्ते ने आपको दिया था, जिसका आप वेट आज भी कर रहे हैं, उसने दिया था आपको एक टावर। टावर बताता है कि आपकी जो जीवन की जो माया रूपी जो शरीर है, इसको हिला के रख दिया था, इसको तोड़ के रख दिया था, इसको चकनाचूर कर दिया था कि आप किसी काम के न रहें, आप कुछ कर ना सकें, आप कुछ समझ ना सकें, और सारी परिस्थितियों को या तो छोड़ के भाग जाएं या अपने हथियार ही डाल दें, ताकि मैं जो मेरे मसूबे हैं, जो मेरे एजेंडा है, कहने का मतलब जो मेरा प्लानिंग है, मैं उसमें सक्सेस हो पाऊँ। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि एक सत्य भी 100 के झूठ के भारी पड़ सकता है। 100 झूठ की बात पे एक सत्य भारी पड़ता है कभी कभी। तो उनको ये पता नहीं था कि आपके साथ तो स्वयं ईश्वर साथ साथ चलते हैं। ईश्वर आपकी ईश्वर बॉन्ड्स ईश्वर आपकी हमेशा ही बाउंड्री रक्षा कर लेते हैं। जब जहाँ जहाँ आपको समझने की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ आपको आपके समझना जो ज़रूरी था, वहाँ ईश्वर ने आपको पहले से ही, कुछ गलत होने के पहले ही से ही आपको वार्निंग ज़रूर दी है। ये मैं सत्य दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसके पहले ही आपको संकेत ईश्वर दे देते कि देख लो ये हो रहा है, देख लो ये होने वाला है, या ये चल रहा है। आपके साथ जो भी होना है उसका संकेत आपके पास पहले ही से ही आ जाता होगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपसे बात करते हैं, स्वयं आपकी एनर्जी से रूबरू हो जाते हैं, और आप पहले से ही भांप लेते हैं सारी चीज़ों को, बिना किसी के कहे, बिना कुछ दिखे। जो आप जान लेते हैं वो कोई और नहीं जान सकता है, क्योंकि आपकी ईश्वर की पावर है आपके ऊपर, ईश्वर की किरणा है, सूर्यदेव की कृपा है आपके ऊपर। इसलिए ही आप आज सूर्य जैसे चमक रहे हैं और बिग हैप्पी चेंजेस का आनंद ले रहे हैं आप। क्यों कि आपने जिस गोल पर जाना है, जो आप इस दुनिया में, इस धरती पर करने के लिए आए हैं, उसकी बागडोर आपने स्वयं संभाल ली है। आपको सब पता चल गया है कि मुझे अब क्या करना है। जो अभी तक आप नहीं भूल पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे सारी चीज़ें, कि आखिर जो मेरा मुख्य काम है, क्या यही सब है? इसी में रोने झोड़े धोखे धड़े में इसी में फंसा रहूँगा? लेकिन वाकई में जो आपने वेट किया है, जो आपने इंतजार किया है, उसमें जो आपने सीखा है, ये समय ईश्वर कहता है कि आप जैसा समय अगर किसी और को मिलता तो वो भी होशियार हो जाता, लेकिन ये उन्हीं को मिलता है जिससे कुछ ईश्वर करवाना चाहते हैं, कुछ ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिससे जितनी ज़्यादा जिसको चोट लगेगी, वो उतना ही निखर कर बाहर आएगा, उतनी ही उसकी बुद्धि संतुलन पे आ जाएगी, उतनी ही उसकी बिग हैप्पी चेंजेस की तरफ जाएगी, क्योंकि वो सीखेगा। इंसान को सीखे नहीं तो बिना सीखे तो कुछ भी नहीं आएगा उसे समझ में। वो सीखता तब है, तब सिखाने का वक्त होता है। हर चीज़ का एक समय और एक वक्त होता है। तो आपके ऊपर ये समय इस तरीका आया है कि आपने जिन जिन रिश्तों से अपना प्यार दिया था, जिन जिन रिश्तों को आपने अपना समझा था, उन सभी रिश्तों ने आपको अकेला छोड़ा है, आपसे पीठ मोड़ी है। आपको ये तक नहीं देखा है कि मैं आपको अपने सभी के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई दुख दे रहे हैं, तो आपकी आत्मा और आपकी जो मन का, आपकी शरीर रूपी जो एक दिव्य रूप है, एक
देवतुल्य आत्मा है आपकी, उसका क्या होगा? इन लोगों ने नहीं सोचा था कभी, लेकिन आपने ऐसे लोगों से ऐसे मोह फेरा है कि जैसा आपने मुझे दूर किया है, तो मैं रह लूँगा। लेकिन आपने रहा भी है सभी से दूर, आपके बहुत सारे रिश्ते खराब भी हुए हैं, क्योंकि जहाँ कब्ज़ बताते हैं वहाँ प्यार होता है। लेकिन उन्हीं में क्या हुआ है, प्यार में ही क्या मिला है आपको? धोखा। और धोखा किसने दिया है आपको? अपनों ने, जिनके लिए आपने सब कुछ निछावर किया है, सब कुछ आप भूखे रह लिए पर किसी को भूखे रहने नहीं दिया। आप दूसरों की, आपने सभी की इच्छाएं पूरी की हैं, पर आपकी अपनी खुद की इच्छा आपने मारी है, आपने अपनी इच्छा को दबाया है। लेकिन आज समय बदल चुका है, लोग आपको चमकते हुए देख रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आप अभी भी इंतजार में हैं किसी के। और वाकई में आप इंतजार में हैं, क्योंकि यहाँ एंजल ने आंसर दिया है, और उनका वहाँ से आपको स्टार्टिंग मैंने गाइडेंस की है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको प्यार दिखाया था, जिन्होंने आपको प्यार में आपको फंसाया था, और फिर इन्होंने ही प्यार में ही गला भी दबा दिया आपका। तो अब बताइए, क्या यही प्यार है? तो देखिए आप कि आज के ज़माने में लोग अपने फायदे के लिए कितना प्यार करते हैं, और अपने फायदे के लिए प्यार का गला भी घोंट देते हैं। तो बहुत ये बातें बहुत मायने रखती हैं। अब आपको देख लेना चाहिए कि ऐसा प्यार ही किसी काम का जिसमें दर्द मिले, ऐसा रिश्ता ही क्या काम का जिसमें दुख मिले, जिसमें चीटिंग हो, जिसमें छल हो, जिसमें कपट हो। ऐसा आपको ना प्यार चाहिए, अब ना कोई आपको ऐसा रिश्ता चाहिए। आपने ठान लिया है कि बस मैं रह लूँगा अकेला, और मैं अकेला रहकर भी मैं खुश हूँ। इसलिए तो बिग हैप्पी चेंजेस, क्योंकि अपने आप को आपने खुद समझ लिया है, और आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो आपने दान किया है, जो आपने पुण्य किया है, जो लोगों की हेल्प की है, जो आप लोगों की भूख प्यास की या किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है, या आप तक किसी प्रकार की हेल्प के लिए इंसान आया है, तो जितनी आपकी बन सकी है उतने आपने हेल्प की है। और यही कर्म ईश्वर को प्राणों से प्यारा लगा है आपका, कि आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। दूसरों को कभी दुख देना सीखा ही नहीं है आपने। अगर हो सका आपने तो सिर्फ प्यार बांटा है। तो आपने अगर प्यार बांटा है, तो फिर ईश्वर आपको क्या देंगे? जब आपने जो बांटा है वो ही देंगे वो ईश्वर की। लो बच्चे, जब तुमने जो बांटा है, क्योंकि आप खाली हो चुके हैं, मैं आपको और प्यार से भरता हूँ। तो ईश्वर ने आपको जो प्यार आपने बांटा है, और जो उसमें प्यार में आप खाली हो चुके थे, वो उस तरीका का प्यार ईश्वर ने अपनों से ही ज़्यादा कई गुना बढ़ाकर आपके अंदर भर दिया है। कुल मिला के आपकी हीलिंग हो चुकी है। आप संतुष्ट हो चुके हैं कि जो प्रभु ने मुझे साथ किया है, जो मेरे साथ होना था वो हो चुका है, और जो मुझे उससे सबक सीखना था मैं सीख चुका हूँ, और आज मैं अपने आप में स्वतः ही खुश हूँ। ये एनर्जी आपकी आज है, आज मिल रही है। और लेकिन बस बात इतनी है कि मैं अपने पास ऐसे छलिए और ऐसे झूठ और ऐसे मक्कार लोगों को पास नहीं आने दूंगा। मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं इनसे मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। बस अगर इनको आना है तो इनको अपनी औकात में रहना पड़ेगा, और अगर नहीं आना है तो जाने दो, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तब लोगों ने मुझे समझा नहीं है, और अब मुझे ज़रूरत नहीं है तो लोग अब समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला है। अब वो समय जो निकल चुका है वो लौट कर फिर कभी नहीं आता है। तो
अब आपकी ऊर्जा इस प्रकार की हो चुकी है कि आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। लोग देखकर आपको खुद में खुद डर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं डरेंगे? डरता वही है जिसके कुछ कर्म खराब होते हैं, जिसने कुछ चोरी की हो, जिसने कुछ गलत किया हो। और जिसने कुछ गलत नहीं किया है, जिसने सभी का भला किया है, उसे कभी भी किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ईश्वर साथ होते हैं। चलिए, आपके लिए आज का क्या दिव्य संदेश है कि आप चमक तो रहे हैं और फिर भी आप वेट भी कर रहे हैं और हैप्पी चेंजेस भी है, और ये आपके साथ हो चुका है कि लेकिन सबको छोड़ दिए हैं। अब सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब आओगे, और आप चुपचाप से अकेले ही बैठे आप बिग हैप्पी चेंजेस खुशियाँ मना रहे हैं। किस प्रकार की कि वो आपको जो आप कभी समझ ना पाते, वो आपको अकेले में ही जो समझने का मौका मिला है, उसी बात को लेकर आपकी अंदर एक हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस। लेकिन इसी ऊर्जा के साथ, इसी कार्डों के साथ, इसी हैप्पी के साथ, इसी बेट के साथ और बिग हैप्पी चेंजेस के साथ अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दिव्य शक्तियाँ आगे के लिए आपको लिए रास्ता देना चाहती हैं, तो देखते हैं। जय हो प्रभु, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हो गुरुदेव, जय माँ सरस्वती मैया। हमारे भाई बहनों, माता पिता तुल्य जो भी भाई बंधु इस चैनल पे अभी देख रहे हैं, जो कि इस वीडियो तक जुड़ चुके हैं, यहाँ तक उन्होंने सुना है, तो उनके लिए आगे के लिए क्या दिव्य संदेश है, क्या आदेश है दिव्य देवताओं को, दिव्य शक्तियों का क्या आदेश आ रहा है आपके लिए, उस आदेश को आपको लेना है। क्योंकि जिस प्रकार की एनर्जी होती है, जिस प्रकार की ऊर्जा होती है और जिस प्रकार की ईश्वर की कृपा बरसती है, उसे हम और आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का और आप बिग हैप्पी चेंजेस भी हैं, क्योंकि आप सब कुछ बदल चुका है और आपके साथ टावर दिया है, आपको धोखे में डाला है, आपको चीटिंग की है, आपके साथ छल कपट किया है, आपको प्यार दिखा के प्यार में आपको धोखा मिला है, तो आप वेट कर रहे हैं और हैप्पी चेंजेस उसको भी खुशियाँ मना रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या संदेश मिलने वाला है? श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। योगेश्वर आए, विष्णु भगवान आए हैं और अब वो आपकी ये समस्या, जितनी भी उलझन भरी जो स्थिति है आपकी, या खुशी भरी स्थिति है, बिग हैप्पी चेंजेस है, वेट भी है और आपके साथ गलत भी हुआ है, आपको प्यार में धोखा भी मिला है, आपके रिश्ते भी टूटे हैं, आपको टावर मिला है, इसी बिहाफ पर आपको संदेश मिल रहा है योगेश्वर का। वो बताना चाहते हैं कि स्थिति को बदलने की बजाय अपने देखने का नजरिया बदलें, सब ठीक हो जाएगा। उपाय है, बुधवार या गुरुवार को गाय को हरी पालक या चारा खिलाना है। लो, बीना वादनी आ रही हैं इसमें बॉटम में, तो माँ सरस्वती आई हैं और ये आपके लिए आई हैं, विष्णु भगवान आए हैं। वो बता रहे हैं कि स्थिति को बदलने की बजाय अपने देखने का नज़रिया बदलें, सब ठीक हो जाएगा। बस आपको बुधवार या गुरुवार को गाय को हरी पालक या हरा चारा खिलाना है। और माँ सरस्वती बताना चाहती हैं कि नया सीखने का समय है, आपकी
रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी। तो कितनी अच्छी बात आई है आपके लिए। उपाय है कि पढ़ाई की मेज या ऑफिस डेस्क पर, पढ़ाई की मेज हो या फिर ऑफिस हो आपका जहां आप काम करते हो, तो डेस्क पर सरस्वती माँ की छोटी मूर्ति या फोटो रखना है आपको। जहां आपका काम हो, जो आपका टेबल हो, जो आपकी मेज हो, या कोई भी जहां सा काम हो, वहां आपको सरस्वती माँ की छोटी मूर्ति या फोटो रखना है आपको। तो आप रखेंगे जरूर, क्योंकि ये बताया गया है दिव्य शक्तियों द्वारा, क्योंकि ये आपके लिए है, किसी और के लिए है नहीं है। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हुई है तो जिसके साथ जाएगी उसके साथ जाने दीजिए, क्योंकि जो संदेश यहाँ से निकला है मैं उसे नहीं छुपा सकता हूँ। मैं उसको बताऊंगा, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दिव्य शक्तियों ने आपके वेट और बिग हैप्पी चेंजेस की तरफ देखते हुए यही बात बताया जा रहा है कि एक ईश्वर बता रहे हैं स्थिति को बदलने की बजाय अपने देखने का नजरिया बदलें, सब ठीक हो जाएगा। केवल आपको करना है बुधवार गुरुवार को गाय को हरा चारा या पालक उसको खिलानी है, और माँ सरस्वती आपके लेकर स्वयं संदेश देने आई हैं। इतनी अच्छी ऊर्जा को देखते हुए माँ को आना पड़ा है, और वो बता रही हैं कि नया सीखने का समय है। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम समय है, अभी आपको सीखना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आत्मा चाहती है कि मुझे कुछ और सीखना है तो यही सीखने का समय अभी है। और आपकी रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी। जो भी आप अपने मन से लिखेंगे, जो भी आप अपने मन से सोचेंगे, वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। और आपकी जो पढ़ाई की मेज है, या कोई कोई बच्चे देख रहे होंगे तो उनकी अगर जो पढ़ाई की मेज है या आपका ऑफिस है, कोई नौकरी करते हैं, लेकिन डेस्क पर सरस्वती माँ की छोटी मूर्ति या फोटो आपको रखना है। अभी आपको यही करना है, और जिस तरीका से आप काम कर रहे हैं करते चले जाइए। तो आज की जो गाइडेंस है मैं यहीं पर विराम करता हूँ, क्योंकि गाइडेंस हो चुकी है। और जिस टॉपिक पर मैंने जो टॉपिक लेकर आया हूँ, इस चैनल पे आज का वीडियो, तो जिस प्रकार की उसमें गाइडेंस होनी थी उस प्रकार की गाइडेंस ईश्वर ने दी है। और किन लोगों के साथ कितनी मैच हो रही है, कहाँ से देख रहे हैं आप, कुछ ना कुछ तो जरूर इस चैनल को बताया करें, ताकि इस चैनल को समझने में, आपकी एनर्जी पकड़ने में कुछ मदद मिले। और आपकी इस चैनल को, आप लोगों की इस चैनल को, और चैनल को क्या, मुझे तक बहुत प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपसे प्यार मिलेगा, जितना ज़्यादा आपसे सपोर्ट मिलेगा, ये चैनल उतना ही आगे जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि बस आपको करना क्या है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको एक सत्य की बात पे, इस तरह से जहाँ सत्य की ये वीडियो बन रहा है, तो आपकी आत्मा भी वही सत्य सुन रही है, देख रही है, लेकिन उसको सत्य मुझ तक क्या है आया पहुंचाना चाहते हैं आप, जरूर से बताएं। तो आप धन्यवाद करते हैं आप सभी को, जो कि आपने इस गाइडेंस को सुना है, समझा है, और ये सब कुछ आपके लिए था। और लोगों के साथ इसे शेयर करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और अगर जो भी सुपर थैंक्स या जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी इस चैनल को प्यार देना चाहते हैं, जरूर से दे सकते हैं। क्योंकि कभी भी धर्म करने से धन नहीं घटता है, बस धर्म सही जगह पर होना चाहिए, सही कर्मों पर होना चाहिए। तो आपका क्या मन कहता है, क्या आत्मा आपको कहती है, आपको वो करना है। अब हम चलते हैं, फिर इसी चैनल से आपको
फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कहीं भी रहिए लेकिन खुश रहिए। जय श्री राम, जय श्री गणेश।